बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी, लेकिन राजा के मन में एक समस्या थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर निराश हो जाता था और अक्सर शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ गलत होता रहता है। उसकी हर बात में नकारात्मकता झलकती थी। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो जीवन की गहराई और सच्चाई को अच्छी तरह समझता था। वह हमेशा राजा से कहता, महाराज चिंता मत कीजिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि मंत्री की यह बात राजा को कभी पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि मंत्री गंभीर परिस्थितियों को हल्के में ले रहा है और इस वजह से राजा उसे बहुत ही साधारण समझता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। जंगल में शिकार के दौरान वह एक तेज धार वाली तलवार से अपना हाथ काट बैठा। खून बहने लगा और राजा बहुत तकलीफ में आ गया। उसके सैनिकों ने जल्दी से पट्टी बांधी, लेकिन राजा के मन में दर्द और गुस्से की लहरें दौड़ने लगी। जब वह महल लौटा तो सीधे अपने मंत्री को बुलाया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा कहते हो कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब बताओ, मेरा हाथ कटना कैसे अच्छा हो सकता है? मंत्री ने बहुत शांति से उत्तर दिया, महाराज हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। मैं अब भी यही मानता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि मंत्री को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। मंत्री बिना किसी शिकायत के राजा के आदेश का पालन करते हुए जेल चला गया, क्योंकि उसे अपने विश्वास पर पूरा भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद राजा फिर से शिकार के लिए जंगल में निकला। वह अपनी सेना से अलग होकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां आदिवासियों का एक कबीला रहता था जो बलि देने की पुरानी प्रथा का पालन करता था। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे बलि के लिए तैयार करने लगे। राजा बहुत डर गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जब आदिवासी राजा को बलि के लिए तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि राजा का एक हाथ कटा हुआ था। उनके धर्म और परंपराओं के अनुसार वे किसी अधूरे व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह उनके देवताओं का अपमान माना जाता था। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया और जाने दिया। राजा को अपनी जान बच जाने पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ कटना वास्तव में उसकी जान बचाने के लिए ही हुआ था। अगर उसका हाथ न कटा होता तो आदिवासी उसे बलि के रूप में चढ़ा देते। राजा ने तुरंत महल लौटकर अपने मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, तुम सही थे, जो कुछ भी हुआ वह वाकई में अच्छे के लिए हुआ। अगर मेरा हाथ न कटता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे पहले से ही पता था कि जो कुछ हुआ है वो आपके भले के लिए ही था, लेकिन मैं भी जेल में इसलिए गया ताकि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सके। अगर मैं उस दिन आपके साथ शिकार पर होता तो आदिवासी मुझे बलि के लिए चुन लेते, क्योंकि मेरा शरीर तो पूरा था। राजा यह सुनकर और भी प्रभावित हुआ और उसने मंत्री को धन्यवाद दिया। उसने अपने जीवन में मंत्री की सलाह का पालन करने का संकल्प लिया और फिर कभी किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा लगने वाला अनुभव क्यों न हो, उसमें अक्सर कुछ भलाई छिपी होती है। हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ होता है वह किसी न किसी कारण से हमारे भले के लिए होता है।